कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब सच्चाई तूफान बनकर हर झूठ, हर साजिश और हर नकाब को उड़ा ले जाती है। और ठीक ऐसा ही पल उस दिन आया जब पूरे घर ने, पूरे समाज ने और पूरे देश ने देखा कि आखिरकार पुजारिन का खतरनाक खेल अपने अंजाम तक पहुंच चुका था। वही पुजारिन जो मासूम चेहरे के पीछे देशद्रोह की सबसे गहरी साजिश छुपाई बैठी थी। वही पुजारिन जिसे हर कोई देवी मानकर पूजता रहा, लेकिन जिसे सबसे पहले पढ़ लिया था इस घर की छोटी बहू अहाना ने। अहाना जिसकी आंखों में सिर्फ एक बहू की चुप्पी नहीं, बल्कि एक सिपाही की चौकन्नी नजर थी। और कहानी की शुरुआत भी उसी पल से होती है जब अहाना के दिल में एक अनजाना डर नहीं, बल्कि एक पक्का यकीन जन्म ले चुका था कि इस घर में कुछ बहुत गलत चल रहा है। क्योंकि जब बाकी सब लोग पुजारिन की मीठी बातों और झूठी भक्ति में खोए हुए थे, तब अहाना ने रात के सन्नाटे में उसे किसी अनजान शख्स से कोड वर्ड में बातें करते सुना था। और वहीं से शुरू हुआ एक ऐसा खेल जिसमें दांव पर सिर्फ एक परिवार नहीं, बल्कि पूरे देश की सुरक्षा थी। अहाना ने बिना किसी शोर के, बिना किसी को बताए, अपने डिपार्टमेंट और पुलिस के साथ मिलकर एक गुप्त ऑपरेशन शुरू किया। क्योंकि वो जानती थी कि अगर एक भी कदम गलत पड़ा तो दुश्मन और गहराई में छुप जाएगा। और फिर वो रात आई जब पुजारिन ने मायके जाने का बहाना बनाया, लेकिन उसका असली मकसद देश की गोपनीय फाइलें सीमा पार पहुंचाना था। उस अंधेरी रात में जब हर कोई चैन की नींद सो रहा था, अहाना अर्जुन को विश्वास में लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची। और वहीं से उस जगह का पता लगाया गया जहां देश की किस्मत बिकने वाली थी। जैसे ही पुजारिन ने फाइलें सौंपने के लिए हाथ बढ़ाया, वैसे ही पुलिस और स्पेशल फोर्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। पल भर में उसका देवी वाला चेहरा टूट गया। उसने आखिरी कोशिश में बंदूक तक तान दी, लेकिन अहाना की फुर्ती और हिम्मत के आगे उसकी एक न चली। और जब हथकड़ियां उसके हाथों में पड़ी तो सिर्फ एक औरत गिरफ्तार नहीं हुई, बल्कि एक बहुत बड़ा खतरा टल गया। इस घटना के बाद अहाना की बहादुरी की गूंज पूरे देश में सुनाई देने लगी। हर न्यूज़ चैनल, हर अखबार बस एक ही नाम ले रहा था। और जब सरकार ने उसे देश का बड़ा सम्मान देने की घोषणा की, तो उस सम्मान समारोह में सिर्फ एक मेडल नहीं चमक रहा था, बल्कि एक बहू की मेहनत, त्याग और हिम्मत चमक रही थी। मंच पर अहाना का नाम पुकारा गया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अर्जुन की आंखों में गर्व के आंसू थे, क्योंकि जिस पत्नी पर उसने कभी शक किया था, आज वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। और सख्त मिजाज दुर्गा देवी का सीना भी गर्व से चौड़ा हो गया, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उनकी छोटी बहू ने न सिर्फ घर का मान बढ़ाया है, बल्कि भारत माता की सेवा करके इस आंगन को पवित्र कर दिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर जीत अपने साथ नई चुनौतियां लेकर आती है। पुजारिन जेल की सलाखों के पीछे भी शांत नहीं बैठी थी। उसके गिरोह के बचे हुए लोग और समाज के कुछ रसूखदार चेहरे अब इस परिवार के पीछे पड़ चुके थे। धमकियों भरा एक अज्ञात पत्र दुर्गा देवी के घर पहुंचता है, जिसमें साफ लिखा होता है कि इस जीत की कीमत अब परिवार को चुकानी होगी। लेकिन अहाना डरने वालों में से नहीं थी, वो और ज्यादा सतर्क हो जाती है। इसी बीच पोल्टू, जो पुजारिन के मायाजाल में अंधा हो चुका था, अब अपनी गलती समझ चुका था। उसके दिल में पछतावे की आग जल रही थी, और वो पारो के पैरों में गिरकर अपने हर अपमान और बदतमीजी के लिए माफी मांगता है। पारो की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन उसके दिल में एक नई उम्मीद भी जन्म लेती है। अहाना इन टूटे रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करती है और एक पारिवारिक पिकनिक का आयोजन करती है। लेकिन किसे पता था कि वही पिकनिक एक खूनी मोड़ ले लेगी जब पुजारिन के गुर्गे वहां हमला कर देते हैं। उस पल दर्शकों को अहाना का एक नया रूप देखने को मिलता है। बिना किसी हथियार के वो अपनी बुद्धिमानी और आसपास की चीजों का इस्तेमाल करके दुश्मनों का सामना करती है। अर्जुन भी कंधे से कंधा मिलाकर लड़ता है, और उसी लड़ाई में उसका शक पूरी तरह टूट जाता है। तभी घर में एक नए किरदार की एंट्री होती है, जो खुद को अहाना का पुराना दोस्त बताता है, लेकिन असल में वो पुजारिन के गिरोह का मोहरा होता है। वो दुर्गा देवी का भरोसा जीत लेता है और घर की गोपनीय बातें बाहर पहुंचाने लगता है। अहाना को उसके शब्दों में छुपा जहर दिख जाता है, और वो चुपचाप उसकी जांच शुरू करती है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि दुर्गा देवी के पुश्तैनी बिजनेस को बर्बाद करने की भी साजिश रची जा चुकी है। अब अहाना के सामने दोहरी लड़ाई होती है, परिवार की जान और घर की इज्जत। इसी बीच उसे एक अंतर्राष्ट्रीय गुप्त मिशन का प्रस्ताव मिलता है, जिसे ऑपरेशन चक्रव्यूह नाम दिया जाता है। अर्जुन डरता है, लेकिन दुर्गा देवी इस बार खुद ढाल बनकर खड़ी होती है और कहती है कि अहाना सिर्फ बहू नहीं, इस मिट्टी की बेटी है। असली धमाका तब होता है जब अहाना को पता चलता है कि घर का नया मेहमान दरअसल पुजारिन का सगा भाई है, जिसने मंदिर में जासूसी उपकरण लगा रखा
रखा है। अहाना एक जाल बुनती है, फर्जी खबर फैलाती है और उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। इस पूरे सफर में पारो भी कमजोर नहीं रहती, बल्कि खुद का रास्ता चुनती है। पोल्टू उसका साथ देता है और घर का माहौल नफरत से निकलकर विश्वास की मिसाल बन जाता है। कहानी यहाँ पहुंचकर यह एहसास दिलाती है कि ताकत पद या हथियार में नहीं, बल्कि सही और गलत को पहचानने की हिम्मत में होती है। और जब एक साधारण सी दिखने वाली बहू अपने साहस और सच्चाई से देश के दुश्मनों के लिए काल बन जाए, तो समझ लीजिए कि जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है कि अगर नीयत साफ हो, हौसला मजबूत हो और सच के साथ खड़े रहने की हिम्मत हो, तो कोई भी साजिश, कोई भी अंधेरा ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता।